लोग इस वीडियो में संसदीय समिति को देखेंगे। जो संसद से संबंधित जो समिति बनाई जाती है इसमें दो तरह की होती है, एक अस्थाई होती है और तदर्थ समितियां होती है। तदर्थ समितियां होता है जो कि उस जिसके लिए बनाया जाता है उस जो काम हो जाता है समाप्त, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और अस्थाई समिति 1 साल के लिए होती है, जैसे में प्राक्कलन समिति हो गया, लोक लेखा समिति हो गया, ऐसे जो कि 1 साल के लिए बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न है उसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मज़ा आए। चलिए घटना चक्र, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि घटना चक्र हो रहा है। चलिए शुरू करता हूँ। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन नियंत्रित करता है? तो संसदीय समिति के माध्यम से करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरणार्थ लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियां के माध्यम से करती है: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रमों पर समिति। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समिति के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं है, यानी कि संविधान में भारतीय संविधान कोई विशेष रूप से उपबंध नहीं किया इन समितियों के बारे में, लेकिन जो कंट्रोल करने के लिए समितियाँ बनाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति है जी। इसमें प्राक्कलन समिति में 30 गो सदस्य चुने जाते हैं, जो कि लोकसभा से ही होता है। चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में प्राक्कलन समिति के संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिसे संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सदनों द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती है तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष सभापति को प्रस्तुत करता है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियाँ 2 प्रकार की होती है: अस्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ। लोक लेखा समिति दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ये सीमित भारत सरकार के विनियोग, लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो केवल लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप या क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार की जा सकती है। सरकारी उपक्रम समिति में 22 को सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति सरकारी उपक्रम के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रम के संबंध में भारत के नियंत्रण और लेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। यह सरकारी उपक्रम की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में जांचती है। नोट: उपयुक्त तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। नियंत्रण व महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण करता है। याचिका समिति में 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देश होते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। याचिका समिति का कार्यकाल नियत नहीं है। पुनर्गठित किए जाने तक यह सीमित बनी रहती है। इस समिति यानी कि तदर्थ समिति हुआ। समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सा है? प्राक्कलन समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, वो भी लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। टोटल 30 सदस्य होते हैं। इनमें से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत व नियंत्रण महालेख परीक्षक संसदीय
नियंत्रण का अंग नहीं है। लोकसभा केंद्र और राज्य को देखता है, कंट्रोल करता है। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है, यानी कि लोकसभा से 2 के अनुपात में और राज्यसभा से 1 के अनुपात में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संसदीय समितियां मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली अस्थायी समितियां एवं दूसरी तदर्थ समितियां के नाम से जानी जाती है। सदन विशेषण की अस्थायी समितियों तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियां यथा प्रकलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलकर बढ़ने वाली सभी अस्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपातिक लगभग क्रमशः 2 और 1 का अनुपात होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता। सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित। ये गलत है, केवल एक होगा ऑप्शन नंबर 1। लोकसभा राज्यसभा से चुना जाता है। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोकसभा से 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा सार्वजनिक उपक्रमों समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति के निर्देशन में कार्य करता है। सही है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। सही है, तीनों सही। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है, संसद को करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति है जो कि लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर बी है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, जिसे कुछ से सही उत्तर दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, कुल। बी होगा 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, लोक लेखा समिति या राज्यसभा से 7 होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समितियां, इसमें 2 और 3 सही होगा। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करते हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 1 में सम्मिलित करना है, यानी कि लोक लेखा समिति हो जाएगा, जो कि वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, यानी ये कि 3 हो जाएगा। याचिका समिति कार्यकारी समिति हो जाएगा।
स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति हो जाएगा। और विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति हो जाएगा। लेख लेखा समिति, वित्तीय समिति, याचिका समिति, कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति हो जाएगा। विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों को समन नहीं किया जा सकता है। एस्टिमेटेड कमेटी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आकलन समिति का प्रतिनिधित्व नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन से सदस्यों का गठन की जाती है? प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? वित्तीय समितियां हो जाएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी दोस्त, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तीनों है कि वित्तीय समितियां हैं जी। सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीनों वित्तीय समितियां हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समितियां नहीं हैं? निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई थी? अल्पसंख्यकों कल्याण के बारे में संसदीय समितियां गठित नहीं की गई थी। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। ए और सी हो जाए, लोक उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति। निम्न में से कौन समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से। जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में जो चर्चा हुई थी, घोटाला के बारे में, उसकी जांच समिति के लिए राज्यसभा से लोकसभा से 20 व राज्यसभा से 10 सदस्य नियुक्त किया गया था। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसदीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन था? तो PC चाको था। 2G स्पेक्ट्रम को जो हुआ था जांच के लिए, जो PC चाको था। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त या सदन द्वारा प्रायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है, तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। भारत के दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों और पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते रहती है?
तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसद द्वारा गठित आदर्श समितियां, संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां। यह भी हुआ ख़त्म। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। फ़िलहाल के लिए यह ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों।